पिछले एपिसोड में आपने देखा कि देव मित्तल तक पहुंचने के लिए उसके सभी खास आदमियों को जान से मार देता है। पुलिस अभी भी ये जानने में जुटी हुई है कि आखिर खूनी है कौन। और एक दिन राम के पास फोन आता है कि एक सीसीटीवी फुटेज में खूनी की फोटो कैद हो गई है। जब राम फोटो खोलता है तो उसे पता चलता है कि खूनी और कोई नहीं देव ही है। लेकिन तब तक देव उसके घर से निकल चुका होता है। जिसने सेकंड एपिसोड अभी तक नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख सकते हो। अब आगे मनीष सर। क्या बात है राठी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो थाने में होना चाहिए था। वो सर मैं आप ही के पास आ रहा था। वो जो हमने आपको खूनी की फोटो भेजी थी ना, मैंने मिश्रा जी के हाथों सभी न्यूज़ चैनल और अखबार वालों को भेज दी है। कल से हर जगह उसकी फोटो दिखा दी जाएगी। अब खूनी हमारी पकड़ से ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। अभी के अभी मिश्रा को फोन कर और उसे बोल किसी एक बंदे को भी फोटो देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन सर जितना बोल रहा हूँ उतना कर। अबे यार राठी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? किससे पूछ के तूने फोटो भेजी? बेवकूफ। अगर उसकी फोटो हम हर जगह दिखा देंगे तो तुझे क्या लगता है वो खुलेआम बाहर घूमेगा? अगर हमें उसे पकड़ना है तो हमें थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा। इस वक्त उसका बस एक ही टारगेट है, मित्तल। हमें बस मित्तल पे नजर रखनी है। ओ मतलब मित्तल को बकरा बना के शेर का शिकार करना है। समझ गया सर, मैं सब समझ गया। क्राइम पेट्रोल के एपिसोड नंबर 2501 में भी सिंधे साहब ने ऐसा ही करा था। अभी बुलाता हूँ मैं मिश्रा जी को वापस। उस हमलावर के बारे में कुछ पता लगा? अभी तक तो नहीं। मैंने शेरा को इस काम पे लगा दिया है। जल्दी ही सब पता चल जाएगा। तू वो छोड़, तुझे याद है इलेक्शन टाइम पे तुझे सीएम बनाने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी थी? सैकड़ों लोगों का खून बहाया था तुझे सीएम की कुर्सी पे बिठाने के लिए, और तू आज मेरे ही काम को मना कर रहा है। ये मत भूल, अगर मैं तुझको सीएम की कुर्सी पे बिठा सकता हूँ तो उस कुर्सी को छीन भी सकता हूँ, समझे? अरे कमाल करता है यार जेके। तू अच्छी तरह से जानता है जब से मैं सीएम की कुर्सी पे बैठा हूं देश की कम तेरी सेवा ज्यादा की है। तो फिर दिक्कत क्या है? सीएम होकर एक ट्रक बॉर्डर क्रॉस नहीं करा सकता तू? एक ट्रक? तू कोई मामूली ट्रक की बात नहीं कर रहा है। तू चाहता है मैं आरडीएक्स से भरा हुआ एक ट्रक बॉर्डर क्रॉस करा के इंडिया में लाने में तेरी मदद करूं। जेके किसी को भनक भी हो गई ना तो मेरे साथ साथ मेरा पूरा खानदान जेल में चक्की पीसेगा। जेके मैंने तेरा हर काम में साथ दिया है, चाहे वो तेरा लड़कियों का धंधा हो, ड्रग्स की स्मगलिंग हो, या फिर पिछले साल आर्मी एरिया में हुए बॉम्ब ब्लास्ट। तेरे हर काम में मैंने साथ दिया है। पर इस बार इलेक्शन का टाइम है, ये नहीं हो पाएगा। काम तो तुझे करना पड़ेगा। अगर तुझे दोबारा इलेक्शन जीतने हैं तो मैं एडवांस ले चुका हूं और मैं अकेला नहीं डूबूंगा। अरे इतना आरडीएस, वो भी अपने दुश्मन देश से, आखिर क्यों? देश के बारे में हम कब से सोचने लगे? तू ये फालतू की बातें छोड़ और काम की तैयारी कर। फिर तुझे सीएम भी तो दोबारा बनना है। वो तो तेरे रहते मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कोई सेवा बता। हाँ, ये जो कमिश्नर है ना, इस पर मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसने मेरे केस के लिए अपना कोई खास बंदा लगा रखा है। उस बंदे को हटाकर अपना कोई बंदा लगा। अपना वो पिल्ला विक्रम कैसा रहेगा? तूने बोला और समझ काम हो गया। अरे तू पैक खत्म करना यार, ताकि मैं अगला बनाऊं। पीने में तू बहुत स्लो हो गया है। ये क्या बात हुई बता? तूने इतना टाइम दिया है, इतनी मेहनत करी है, तुझे एकदम से कैसे निकाल सकते हैं? सरकारी नौकरी है दादाजी, सरकार कुछ भी करवा सकती है। और मैं अब बहस करूं भी तो किससे करूं? तो फिर अब क्या सोचा तूने? क्या बताऊं, मूड तो इतना ज्यादा खराब है कि मन कर रहा नौकरी छोड़ दूं। ओ भाइयों, तेरे मूड के चक्कर में मेरे पेट पे लात मारेगा क्या? अगर तूने नौकरी छोड़ दी तो खुद क्या खाएगा और मुझे क्या खिलाएगा? जवानी में तो मेरी कई सेटिंग थी, उनके पैसों पे मौज लिए करता। अब ले दे के गुड़िया पटा रखी है, वही भिखारी की बेटी। पैसों की दिक्कत मत लो दादाजी, वो सब तो मैनेज हो जाएगा कोइन डीसीएक्स से।
कॉइन डीसीएक्स ये कौन सी कंपनी है और कितनी सैलरी देगी? कॉइन डीसीएक्स इंडिया की सेफेस्ट और सिंपलेस्ट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ऐप है। यहाँ पे क्रिप्टोज की बाइंग, सेलिंग और ट्रेडिंग सब लीगल है। क्रिप्टो के ऊपर तो मेरा दोस्त राम प्रकाश कुछ बोल रहा था कि बैन होएगी ये। ऐसा कोई लॉ इंडियन गवर्नमेंट ने पास नहीं किया है, आप खुद से रिसर्च किया करो ना। मैं कर तो लूं, लेकिन मुझे सिखाएगा कौन? इनका एक डीसीएक्स लर्न प्लेटफॉर्म है जहां आप इससे रिलेटेड कुछ भी सीख सकते हो। मेरे पैसे फंस तो नहीं जाएंगे बेटा? दादाजी ये सेफ है पूरी तरह से। इनका एक 7M मॉडल है जिससे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इंप्रूव होती है, फेयर मार्केट रहेगा और रिस्क भी काफी कम हो जाता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और विड्रॉ पासवर्ड जैसे फीचर्स भी हैं और यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट हैं बिना किसी हिडन चार्जेस के। सबसे अच्छी बात इंस्टेंट विड्रॉ और डिपॉजिट है और ISO सर्टिफाइड ऐप भी है और यहाँ आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा। तो मुझे पैसे तो दे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मिनिमम 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो और सिर्फ 10 रुपए से क्रिप्टो खरीद सकते हो। इतने रुपए तो होंगे ही आपके पास। और जब डाउनलोड करो तो मेरा कोड 100 यूज करके साइन अप करना, आपको 100 रुपए के सैंपल बिटकॉइन बिल्कुल फ्री मिलेंगे। कॉइन डीसीएक्स पे इन्वेस्ट करो दादाजी, क्योंकि फ्यूचर यही है। सही है, मैं अभी डाउनलोड कर लेता हूँ। वैसे भी मेरे खर्चे बहुत है और तू ज्यादा टेंशन मत ले। हटा दे तो हटा दिया केस से। नहीं दादाजी, जब तक ये केस मैं सोल्व नहीं कर लेता मैं हार नहीं मानूंगा। हाँ बेटा, कभी जिंदगी में हार माननी भी नहीं चाहिए। पर दादाजी आप अब हार मान लो, आपकी उम्र हो गई है। ये लड़कियों वड़कियों का चक्कर छोड़ दो, वरना मैं किसी दिन आपको छोड़ के चला जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, तुझे कहा तो था आज से ये सारे काम बंद। अगर तुझे अपने दादा पे कभी तरस आए तो खुद ही मेरी सेटिंग करवा दियो। ऐरी गहरी कोई भी रशियन चलेगी, वरना मैं खुद से किसी लड़की को टच नहीं करूंगा। अगर टच करूं तो तेरी नौकरी चली जाए बस। मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ी हूँ। क्या? मैं अभी आ रहा हूँ दादाजी, मैं 1 मिनट अभी आता हूँ, कुछ काम है। ये क्या बदतमीजी है? इतनी रात को इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही है तू? बता के तो आना चाहिए था। अच्छा, मैसेज चेक करते हो तुम कभी? मैसेज? सुबह से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हो, ना तो तुम्हारा फोन लग रहा है और ऊपर से तुम रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो मुझे। यार वो थोड़ी सी ना काम की बसर चल रही है, वरना ऐसा कभी हुआ है कि मैंने तेरा रिप्लाई ना करा हो? मुझे नहीं पता, आज मैं तुम्हारे दादाजी से मिल के जाऊंगी। हैं? दादाजी? पर क्यों? क्यों का क्या मतलब? हर बार यही कहते हो मिलवाऊंगा मिलवाऊंगा। आज उनसे मिले बिना मैं घर नहीं जाऊंगी। हाँ तो मैं तेरे को सुबह मिलवा दूंगा ना, अब इतनी रात हो रही है, रात को ठीक सा नहीं लगता। कल मिलवाता हूँ पक्का। अभी मतलब अभी। इसको लेफ्ट स्वाइप कर देता हूँ, शक्ल से गरीब लग रही है। दादाजी वो मैं ये कह रहा था कि ये चलेगी बेटा चलेगी, मुझे लड़की पसंद है। आज तुझसे फ्रैंको के बात क्या कर ली, तूने अपने दादाजी का दिल जीत लिया। तुझे रानी बना के रखूंगा, आजा। अबे ओ दादाजी, पागल हो गया आप? गर्लफ्रेंड है ये मेरी, आपसे मिलवाने के लिए लाया था। सुधरोगे नहीं ना आप? हैं? सिट मैन। नमस्ते दादाजी। नमस्ते बेटा नमस्ते। वो तो मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें तो पता ही है कितना ज्यादा फनी आदमी हूं मैं। मनीष चले, मुझे ना घर ड्रॉप कर दो, एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया। ना ना, और मिल ले दादाजी से। तेरे को बोला था ना कि रात को सेफ नहीं है, दिन में मिलवा दूंगा, पर नहीं, दादाजी से मिलना है। मिल ले, अब मिल ले। मेरे से गलती हो गई, अभी प्लीज मुझे लेके चलो, मेरे को यहाँ तो बहुत अनसेफ फील हो रहा है। अच्छा ठीक है, चल रहे हैं, चल। ओ बेटा घबरा क्यों रही है? डर मत। अरे बेटा सुन तो। एक बात कहूँ भाई, जब से आपके साथ रहने लगा हूँ ना, ज़िंदगी से बदल गई है। अब तो जीने मरने का डर ही नहीं लगता। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए जान भी दे दूंगा एक दिन। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो दिन कभी भी आ सकता है, तैयार रहियो। हाँ भाई, ऐसे बोलने वाली बात थोड़ी ना है, आपके लिए तो कुछ भी। तेरा वो बंटी कहाँ रह गया? खबरी के पास गया था, अभी तक आया नहीं। आता ही होगा भाई, लगता है कोई बढ़िया ही खबर लेके आएगा।
शायद आ गया। भाई ये शेरा है, इस शहर का सबसे नामचीन गुंडा। 50 से ज्यादा मर्डर कर चुका है, लेकिन आज तक पकड़ा नहीं गया। मित्तल का खास आदमी है ये। भाई बहुत मारा भाई, हाथ पैर तोड़ दिया। ओ शरीर दुख रहा, चला भी ना जा रहा मुझसे तो। मारने को तो वो तुझे जान से भी मार सकता था, पर वो सिर्फ मुझे डराने आया था। खबर क्या है? भाई मित्तल की ना बहुत बड़ी डील फाइनल होने वाली है। और अगर वो फाइनल हो गई ना तो यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा। और भाई आपको पता है आज तक मित्तल के खिलाफ कोई सबूत क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके हर काले धंधे में उसका पार्टनर खुद सीएम है। तो फिर अब क्या भाई, हम मित्तल तक कभी नहीं पहुंचेंगे? पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। अब इस काम में सीएम खुद हमारी मदद करेगा। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है सर, वो मिश्रा का कॉल आया था, बोल रहा था विक्रम सर ने मित्तल की सिक्योरिटी बढ़ा दी है और मिश्रा को भी वहीं लगा दिया। सर ये मित्तल तो बड़ा फट्टू आदमी निकला। मैंने तुम्हें एक नंबर ट्रेस करने के लिए दिया था, उसका क्या स्टेटस है? सर वो नंबर अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है, जब तक ऑन नहीं होता हम उसको ट्रैक नहीं कर सकते। उसकी लास्ट लोकेशन क्या थी? सर लास्ट लोकेशन तो आपके घर के आसपास की थी। उस पर पूरी नज़र रखना, जैसे ही कुछ भी पता चले तो मेरे को इन्फॉर्म करना। जी सर। अरे कौन है इतनी रात को? हेलो जेके, एक प्रॉब्लम हो गई यार। अरे क्या हो गया? तेरे से किसने सीएम की कुर्सी छीन ली क्या, जो इतनी रात को मेरे को तंग कर रहा है? अरे नहीं यार, उससे भी बड़ी दिक्कत हो गई है। मिलकर बताता हूँ, एक काम कर, तू मेरे सेक्टर 15 वाले होटल पे आके मिल। पर हुआ क्या, बता दो सही मेरे को। अरे मिलकर बताता हूँ मेरे बाप, और सुन अकेले आना। ठीक है, आता हूँ। अरे यार ये भी ना बस। तुम लोग ये गलत कर रहे हो। एक सीएम के घर में घुसने का अंजाम जानते हो तुम लोग? अपने ही देश के साथ गद्दारी करने का अंजाम शायद तू नहीं जानता। जब तक मैं ना कहूं इसको छोड़ना मत। उस जेके मित्तल का आज राम नाम सत्य है, मैं करके रहूंगा। अरे 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 गुस्सा आ रहा है तो यही सोच रहा ना कि तेरा आदमी हमारे साथ कैसे मिल गया। चला तुझे फ्लैशबैक दिखाता हूँ।
इस 2 कौड़ी के गुंडे के साथ मिलकर तू कर ही क्या लेगा? एक दिन दोनों पकड़े जाओगे और सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। अपना मुंह बंद रख, वरना 6 की 6 तेरे मुंह में ही डाल दूंगा। 50 लाख देखें कभी? पैसे के आगे सब बिकता है बेटे, हर चीज की कीमत होती है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, तू मुझे क्यों मारना चाहता है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुम जैसे लोग इंसानियत के नाम पर धब्बा हो। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। मेरी वजह से? पिछले साल जो तुमने बॉम्ब ब्लास्ट करवाए उसमें हजारों लोग मारे गए, उसमें मेरा परिवार भी था। अरे यार, उसमें तेरा भी परिवार था, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर देता, इसमें कौन सी सिरदर्दी थी? क्यों सीएम साहब? और जब वो सब मरी गए तो इतना गुस्सा किस बात का? जो दुनिया में आया है वो जाएगा भी। और हाँ, तेरी जानकारी के लिए बता दूं, बम ब्लास्ट तो फिर से होने वाले हैं। अगर तेरे घर में कोई बच गया हो तो उनको बोल देना 26 जनवरी के दिन घर से बाहर ना निकलें, वरना मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। क्यों सीएम साहब? शराफत का नकाब पहनकर सारे गलत काम करते हो तुम लोग। तुम्हें लोगों को मारकर क्या मिलता है? पैसा, जिसके पीछे सारी दुनिया मरती है। तूने मेरे 5-7 लोग क्या मार दिए? तू क्या समझा तू बहुत बड़ा डॉन बन गया? मार दे साले को। 5-7 लोगों को मारकर डॉन नहीं बना। मैंने जितने भी मारे वो सारे डॉन थे। ध्यान से सुन, तुझे तेरी मौत की आवाज सुनाई देगी। पुलिस पुलिस यहाँ क्या कर रही है जेके? मैं पूछ सकता हूँ यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है? एक फ्लैशबैक तूने दिखाया, अब एक मैं दिखाता हूँ। सिर्फ मित्तल को मारने से बात नहीं बनेगी, हमें सीएम और मित्तल की सच्चाई लोगों के सामने लानी पड़ेगी। मेरी बात ध्यान से सुन, तू वही करेगा जो वो लोग तुझे करने के लिए बोलेंगे, हमारे हाथ जब तक कोई सबूत ना लग जाए। हाँ, तो अब तुमको कौन से सबूत मिल गए जो तुम मुझे? बोलो बोलो अंकल बोलो, सब रिकॉर्ड हो रहा है, चिंता मत करो। आपकी सच्चाई जनता के सामने बहुत जल्दी आएगी, बहुत जल्द। तुझे क्या लगा ये गेम तू चला रहा है? लेकिन ये गेम शुरू से मैं ही चला रहा था। नमस्कार मंत्री जी, नमस्कार। अरे वाह मित्तल साहब, आप भी यहीं हो? बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा, क्या लेंगे? अरे ओ इंस्पेक्टर, क्या बकवास कर रहा है? यही है वो खूनी, इसने मेरे आदमी को मारा, पकड़ ले इसे। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सर, राठी खोल देने। खोल दो उन्हें। अबे खोल क्यों रहा है इसे? देखिए जी, आप सब लोगों ने अपना अपना एक फ्लैशबैक दिखाई दिया है, तो एक तो मेरा भी बनता है। तो ये बात थोड़ी सी पुरानी है। पिछले साल जब तुम लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट करवाए, शहर में क्राइम बढ़ता ही जा रहा है सर। और अफसोस की बात तो ये है कि हमें पता होते हुए भी कि इन सब के पीछे कौन है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्योंकि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है और सरकार को सबूत चाहिए। मुझे लगता है हमें कोई सीनियर ऑफिसर इस बॉम्ब ब्लास्ट वाले केस पे लगाना चाहिए। उसका कोई फायदा नहीं है सर, सारा सिस्टम मिला हुआ है। मैं एक बंदे को जानता हूं जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। कौन है? एक सरफेरा फौजी, देव। इस केस को हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे, क्योंकि एक फौजी है जो अपने देश के लिए जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। तुम फौजी हो? फटीना, अब फटीना। चलो सर को सैल्यूट मारो और गाड़ी में बैठो। तुम्हारा जेल में चक्की पीसने का टाइम आ गया है। चलो चलो राठी, लेके जाओ इन्हें। चलो, तुम्हारा शेरा भी तुम्हारा जेल में इंतजार कर रहा है। चलो चलो। इंस्पेक्टर देख लूंगा मैं तुझे। प्रदेश का सीएम हूँ। इंस्पेक्टर देख लूंगा तुझे। तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। काम अभी खत्म नहीं हुआ। तुम लोगों को क्या लगता है तुम हमें जेल में डाल दोगे और हमें फांसी हो जाएगी? अरे ऐसे छोटे मोटे केस तो न जाने कितने चलते रहते हैं। तू नहीं बिकेगा तो तेरा कोई ऊपर वाला बिकेगा। पैसा हो ना तो सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ। हम तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारे परिवार समेत जिंदा ना जलाया तो जेके मित्तल नाम नहीं मेरा। और तू साले 2 कौड़ी के फौजी, तुम लोग तो भर्ती ही सेना में होते हो मरने के लिए। जैसे मैं बाहर आऊंगा ना, सबसे पहले गोली मैं तुझे मारूंगा। ये गाड़ी कैसे रोक ली तूने? अरे इंस्पेक्टर साहब, चलो ना, जहाँ लेके चल रहे थे। चलो चलो पुलिस स्टेशन चलो, गाड़ी को रोक दी तुमने। चल भाई। मित्तल साहब, ये क्या हो रहा है?
अरे भाई, एक मिनट सीएम साहब, अरे चलो ना इंस्पेक्टर साहब, चलो। क्या सोच रहा है? वही जो तू सोच रहा है। हर गुंडे का एक बाप होता है और उस बाप को हम कहते हैं पुलिस वाला गुंडा।